अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। कश्मीर में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत इन्हें मिलने वाली खुसूसी मुराद और सहूलतों के पैकेज को मज़ीद 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस तोसी का मकसद यह है कि जो सरकारी मुलाजमीन वादी में काम कर रहे हैं, इन्हें मज़ीद सहूलत जो है वो दी जाए और इनके काम के माहौल को बेहतर बनाया जाए। यह फैसला 1 अगस्त 2024 से नाफिजुल अमल होगा और 2027 तक जारी रहेगा। ये खसूसी मुराद हुकूमत हिंद के तमाम महकमों यानी सेंट्रल मुलाजमीन के तमाम महकमों, वजारतों और सरकारी इदारों के मुलाजमीन के लिए यकसा तौर पर नाफिज होगी। इसका मतलब यह है कि जो भी सरकारी मुलाजिम कश्मीर वादी में तैनात होगा, वो इन सहूलतों से मुस्तफ़ीद हो सकेगा। पहली और सबसे अहम सहूलत यह है कि मुलाजमीन को इख्तियार दिया गया है कि अगर वो चाहे तो अपने अहल खाना को वादी से बाहर किसी भी शहर में मुंतकिल कर सकते हैं। अगर कोई मुलाजिम ये फैसला करता है कि इसका ख़ानदान कश्मीर के बजाय किसी और जगह रहे, तो हुकूमत इनके सफ़री अखराजात बर्दाश्त करेगी। इसके अलावा इन्हें कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट दी जाएगी, जो कि इनकी आखिरी बुनियादी तनख्वाह का 80% होगी। ये रकम इस बात को यकीनी बनाने के लिए दी जाती है कि वो अपने अहल खाना को किसी दूसरी जगह आरामदेह तरीके से मुंतकिल कर सकें। लेकिन अगर कोई मुलाजिम अपने ख़ानदान को कहीं और शिफ्ट नहीं करता और ख़ुद ही कश्मीर में रहकर काम करता है, तो हुकूमत इसके लिए भी एक सहूलत फराहम कर रही है। ऐसे मुलाजमीन को डेली अलाउंस के तौर पर हर दिन 141 रुपये जो हैं वो दिए जाएंगे, 141 रुपीज़। इसका मकसद ये कि जो मुलाजिम अपने ख़ानदान के बगैर वादी में रह रहा है, इसके इजाफी अखराजात पूरे हो सकें, ख़ास तौर पर दफ्तर आने जाने सफ़र अखराजात, तो इसके लिए ये रकम जो है वो दी जा रही है। वहीं हुकूमत ने न सिर्फ माली मदद फराहम की है, बल्कि इन मुलाजमीन की सिक्योरिटी का भी मुकम्मल ख्याल रखा है। सरकारी महकमों को हिदायत दी गई है कि वो मुलाजमीन के क़याम, इनकी सिक्योरिटी और दफ्तर तक पहुंचने के लिए महफूज सफरी सहूलतें फराहम करें। इसका मतलब यह है कि जो मुलाजिम वादी में तैनात हैं, इन्हें रिहाइश और आमदोरफ़त के हवाले से फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। खाने के अखराजात भी हुकूमत ने अपने ज़िम्मे जो है वो लिए हैं। हर मुलाजिम को खाने के लिए योमिया 142.75 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। ये वही राशन अलाउंस है जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF के एहलकारों को मिलता है। इसका मतलब यह है कि कश्मीर में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन को खाने पीने की सहूलत भी हुकूमत की तरफ से जो है वो फराहम की जाएगी, ताकि इन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। वही पेंशनर्स के लिए भी बड़ा रिलीफ सिर्फ हाजिर सर्विस मुलाजमीन ही नहीं, बल्कि हुकूमत ने पेंशनर्स के लिए भी एक बड़ी सहूलत का ऐलान किया है। वो सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर्ड हो चुके हैं और कश्मीर में अपनी पेंशन वसूल करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इन्हें ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी पेंशन वादी से बाहर हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर कोई पेंशनर कश्मीर में रहने से कासिर है और किसी दूसरी रियासत में मुंतकिल हो चुका है, तो वो बगैर किसी परेशानी के अपनी पेंशन जो है वही हासिल कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम के तहत कश्मीर वादी में तमाम 10 अजला में जो है काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन को मुराद जो है वो दी जाएगी। ये अजला जो है मैं आपको बता दूं, यानी श्रीनगर, बारामूला, बडगाम, अनंतनाग, कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम और बांडीपुरा और गांदरबल, यानी ये तमाम अजला कश्मीर वादी में शामिल हैं। और यहाँ काम करने वाले तमाम मरकज़ी सरकारी मुलाजमीन को हुकूमत की तरफ से जो है दी गई मुराद जो है वो हासिल होंगी। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप इस तरह की और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और सुझाव के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।